ready. व्हाट्सअप गाइस, तो फाइनली आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के ऐसे 3 सुपरस्टार की जिन्होंने अपने कमबैक के बाद बॉलीवुड के बहुत सारे रिकॉर्ड तो तोड़े ही हैं, साथ में लोगों के दिलों में भी अपनी जगह बनाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे ऐसे वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो फाइनली आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान, बॉबी देओल और रणबीर कपूर की, जिन्होंने अपने कमबैक के बाद बॉलीवुड ही नहीं दुनिया भर के बहुत सारे रिकॉर्ड ब्रेक डाउन कर दिए हैं। क्योंकि इनके कमबैक के बाद जिस तरह से इनकी सोशल मीडिया पर हाइप बनी हुई है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बॉलीवुड के सुपरस्टार किंग खान शाहरुख खान की, जिनकी पठान मूवी के कमबैक के बाद उन्होंने बॉलीवुड ही नहीं दुनिया भर के बहुत सारे रिकॉर्ड ब्रेक डाउन कर दिए थे। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब शाहरुख खान को कोई नहीं जानता था और शाहरुख खान की आम जिंदगी से फिल्मी करियर बनने तक का सफर बहुत ही मेहनत से उन्होंने पूरा किया। शाहरुख खान के माता पिता का देहांत हो गया तो 1991 में उन्होंने मुंबई में आकर अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, जिसके बाद चमत्कार, बाजीगर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और बादशाह जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देकर उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपना नाम रोशन कर दिया। लेकिन 21 दिसंबर 2018 को उनकी फिल्म आती है जीरो, जिसके बाद उनके फिल्मी करियर में पूरे 5 साल का पूरी तरीके से विराम लग गया और उनकी 5 साल तक कोई भी फिल्में नहीं आई। इसके बाद बहुत सारे लोगों ने उनके फिल्मी करियर को लेकर बहुत सारी टिप्पणियां भी दी और कुछ लोगों ने तो उनके कमबैक की आशा ही छोड़ दी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उनकी फिल्म पठान आने के बाद उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मतलब कि 2018 में उनकी फिल्म आती है जीरो और पूरे 5 साल बाद 2023 में उनकी फिल्म पठान आती है, जिसने बाहुबली 2, KGF 2 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। और लीड रोल में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण नजर आती हैं। इनकी पठान फिल्म अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पहली फिल्म बन गई थी और इससे पहले ये रिकॉर्ड हैप्पी न्यू ईयर फिल्म के नाम था। और जिस तरह से उनके फिल्मी करियर में पूरे 5 साल का गैप हुआ, इस बीच उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां भी आई। इसके बाद उनके बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस मामले में अरेस्ट भी किया गया और इस बीच शाहरुख खान को बहुत सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। और इसी बीच लोगों ने शाहरुख खान को बहुत सारे भद्दे कमेंट भी किए, लेकिन उस वक्त शाहरुख खान ने किसी के कमेंट का जवाब नहीं दिया। उन्होंने सही समय का इंतजार किया और इसके बाद उनके बेटे आर्यन खान को फाइनली रिहाई भी मिल गई। और फिर बाद में उनकी फिल्म आती है पठान, जिसमें कि उनका एक डायलॉग बहुत ही वायरल होता है, जिसमें कि शाहरुख खान ने कहा कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। मतलब कि इस डायलॉग को बहुत सारे लोगों ने समीर बानखेड़े से कनेक्टेड बताया। और वहीं अगर बात करें शाहरुख खान के जीवन के संघर्ष की, तो जब वे 15 साल के थे तो उनके पिता की कैंसर के चलते मृत्यु हो गई और जब वे 26 साल के हुए तो उनकी मां भी उन्हें छोड़ चल बसी। यहीं से शुरुआत होती है उनके जीवन के संघर्ष की कहानी की, जिसमें कि उन्होंने 1991 में मुंबई में आकर अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, जिसमें कि उन्होंने टीवी शो से एंट्री करते हुए सबसे पहले दीवाना फिल्म में आकर अपनी एक्टिंग से जलवा दिखाते हुए लोगों के दिलों में राज कर लिया। और वहीं दीवाना फिल्म में मशहूर एक्टर ऋषि कपूर और दिव्या भारती मुख्य रोल में भूमिका निभा रहे थे। लेकिन इस फिल्म में लोगों ने शाहरुख खान की एक्टिंग को देखते हुए उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद में 16 फिल्में ऐसी हैं जिनका किरदार लास्ट में मर जाता है और उनका एक डायलॉग भी है कि हारकर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि उनका किरदार मरकर भी लोगों के दिलों पर किस तरह से राज करने लगा। हम बात कर रहे थे शाहरुख खान के कमबैक की, जिस तरह से उनके फिल्मी करियर में पूरे 5 साल का विराम लगा और जिसके बाद उन्होंने जिस तरह से कमबैक किया वो काबिले तारीफ है, क्योंकि उनके जीवन में इस बीच बहुत सारी बाधाएं भी आई, लेकिन उस वक्त वो बहुत ही शांत रहे। वो कहते हैं ना कि जब शेर एक कदम पीछे लेता है तो वो एक लंबी छलांग लगाता है। मतलब कि जब उनके फिल्मी करियर में पूरे 5 साल का विराम लगा तो उन्होंने एक लंबी छलांग लगाते हुए पठान मूवी आने के बाद और जिस तरह से पूरे 5 साल के बाद कमबैक करने के बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपना नाम रोशन किया है, वो किसी और को कर पाना बहुत ही मुश्किल है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार बॉबी देओल की, जिनके कमबैक के बाद लोग उन्हें लॉर्ड बॉबी के नाम से भी बुलाने लगे हैं। और काफी खबरों में आपने बॉबी देओल के नाम के आगे लॉर्ड बॉबी देखा व सुना होगा। और बता दें कि बॉबी देओल सुपरस्टार धर्मेंद्र के बेटे हैं, जिस वजह से उन्हें फिल्मी करियर में आगे बढ़ने का बहुत ही जल्दी से मौका मिल गया। 1995 में उनकी मूवी बरसात के साथ उन्होंने फिल्मी करियर शुरू करते हुए
बादल, बिच्छू, अजनबी जैसी सुपरहिट फिल्में देकर लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। लेकिन साल 2013 के बाद उनका फिल्मी करियर एकदम से रुक गया और उनको फिल्मी दुनिया में काम मिलना एकदम से बंद हो गया, क्योंकि उनकी फिल्में क्रांति, चोर मचाए शोर, यमला पगला दीवाना 2, पोस्टर बॉय जैसी फिल्में फ्लॉप होने के कारण उन्हें कोई भी डायरेक्टर अपनी फिल्म में लेने से इनकार करने लगा। यहाँ तक कि करण जौहर ने भी उनको अपनी फिल्म में लेने से मना कर दिया, जिस कारण इस समय बॉबी देओल बहुत ही डिप्रेशन में चले गए और उन्होंने इस बीच शराब का सेवन भी करना शुरू कर दिया। और इस बीच एक पॉइंट ऐसा आता है कि उनका बेटा उनसे कहता है कि पापा आप घर पर खाली बैठे रहते हैं और मम्मी काम पर जाती हैं। तो ये बात उनके दिल को बहुत ही टच कर गई और उसके बाद उन्होंने ठान ली कि मैं अब खाली नहीं बैठूंगा, मैं काम पर जाऊंगा। जिसके बाद वो जगह जगह जाकर काम मांगने लगे। घर पे बैठे रहते, ऑफिस नहीं जाते, काम पे नहीं जाते, मम्मी तो हर दिन ऑफिस जाती हैं। तो दैट जस्ट मुझे मतलब जब मैंने वो सुना तो I was just like... और इस बीच बहुत सारे डायरेक्टर्स ने उनको अपनी फिल्म में लेने से इनकार भी कर दिया। लेकिन फाइनली उनकी एंट्री होती है रेस 3 फिल्म के साथ, जिसमें कि सलमान खान के साथ उन्होंने धुआंधार एक्टिंग से जलवा बिखेर। MX प्लेयर पर आश्रम वेब सीरीज और नेटफ्लिक्स पर क्लास ऑफ 83 और लव हॉस्टल जैसी सुपरहिट फिल्में देकर फाइनली एक धमाकेदार कमबैक किया। और अगर हाल ही की बात करें तो एनिमल मूवी, जो कि अभी भी बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है, जिसमें कि बॉबी देओल का किरदार गूंगा का है, लेकिन फिर भी बॉबी देओल ने जिस तरह से चुप रहकर अपनी एक्टिंग से जो जलवा बिखेरा है वो किसी और को कर पाना बहुत ही मुश्किल है। शायद इसीलिए लोग उनको लॉर्ड बॉबी के नाम से भी बुलाने लगे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि बॉबी देओल पूरे 5 साल के बाद किस तरह से कमबैक करने के बाद लॉर्ड बॉबी के नाम से उभरे हैं। ये तो अभी तक आपको पता ही चल गया होगा। अब लास्ट और तीसरे नंबर पर बात करते हैं इस समय के सबसे ट्रेंड में चल रहे फिल्म स्टार रणबीर कपूर की, जिन्होंने इस समय बहुत ही सारे रिकॉर्ड तोड़कर एनिमल मूवी से लोगों के दिलों में जो जगह बनाई है एक कमबैक करने के बाद, वो शायद किसी को कर पाना बहुत ही मुश्किल साबित होगा, क्योंकि इस समय एनिमल मूवी बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रही है और इस समय एनिमल मूवी बहुत ही कंट्रोवर्सी के बीच में भी चल रही है। तो बात करें रणबीर कपूर के फिल्मी संघर्ष की, तो उन्हें संजय लीला भंसाली ने अपनी सावरिया फिल्म से लॉन्च किया था, जो कि फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई थी। लेकिन फिल्म फ्लॉप होने से रणबीर कपूर के करियर पर कुछ खास असर नहीं हुआ। इसके बाद उनकी सबसे सक्सेसफुल पहली मूवी बचना ए हसीनो, जो कि यशराज बैनर प्रोडक्शन द्वारा बनाई गई थी, वो उनके करियर की सबसे पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। फिर उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में भी दी, जैसे कि रॉक स्टार, बर्फी, ये जवानी है दीवानी, उस समय की उनकी सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्में साबित हुई। फिर उनकी जिंदगी में साल 2013 सबसे ही खराब समय आता है, जिससे कि उनकी फिल्म लगातार एक के बाद एक फ्लॉप फिल्में साबित होती जा रही थी, जिसमें कि उनकी फिल्म बेशर्म, जग्गा जासूस, रॉय, तमाशा जैसी फिल्में फ्लॉप होती जा रही थी, जिससे कि उनका फिल्मी करियर गिरते हुए दिखाई पड़ रहा था। इसके बाद साल 2023 में उनकी फिल्म आती है ब्रह्मास्त्र, जिसके कमबैक के बाद उनकी किस्मत के सितारे चमकते हुए नजर आने लग गए। इसके बाद उनकी फिल्म तू झूठी में मक्कार, फिर फाइनली अभी जो थिएटर्स में चल रही है एनिमल मूवी, उसने तो पूरी तरह से बवाल ही मचा कर रखा है इस समय, जो कि इस समय सबसे ज्यादा फिल्म ट्रेंड पर चल रही है, जिसके डायलॉग्स और एक्टिंग की लोग काफी तारीफ भी कर रहे हैं, जिसमें कि रणबीर कपूर ने अपनी एक्टिंग से लव, इमोशन और एक्शन से काफी ज्यादा बवाल मचा रखा है। और फाइनली जिस तरह से रणबीर कपूर ने कमबैक किया है, वो उनकी एक्टिंग और उनकी मेहनत को दिखाता है कि उन्होंने किस तरह से दोबारा वापसी कर कितनी मेहनत की है और अपनी एक्टिंग को कितना ज्यादा निखारा। एनिमल मूवी में जो उन्होंने एक्टिंग की है वो किसी और को कर पाना शायद बहुत ही मुश्किल है। हम बात कर रहे थे शाहरुख खान, रणबीर कपूर और बॉबी देओल के कमबैक की, जिन्होंने कमबैक करने के बाद अपने काम और मेहनत को लेकर कितनी लगन से अपने काम को किया और दोबारा से एक सुपरस्टार बने। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में।